9 मई वालों से ना समझौता होगा ना डील। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। कहा कि आज मासूम बनने वाले घिनौने मंसूबा साजों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौमी हिमायत से इन कुव्वतों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। लाहौर गैरिजन के दौरे में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कुछ लोग मुजरिमाना अनासर के मजमूम सियासी मकासद समझ ना सके और मंसूबा साजों की ख्वाहिश का ईंधन बन गए। ऐसे वर्गलाए गए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शक का फायदा दिया जा चुका। रोज रोज की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को कमजोरी न समझा जाए। हमारा सब्र लामहदूद नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों, मुजरिमों को कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थी। उसी ने तमाम वाक़यात का मंसूबा बनाया, अपने मंसूबों पर अमल कराया। निगरां काबीना कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत हैं। कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कवानीन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था, स्याह तरीन दिन था। पाकिस्तानी रियासत, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम हमसे सवाल करती है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिम को सजा क्यों नहीं मिली। विफाकी काबीना का 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में शहदा और उनके खानदानों से इजहार यकजहती की तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम शहीदों को सलाम पेश करती है। 2019 में दुश्मन ने छुप कर वार करने की कोशिश की। पाकिस्तान के जांबाजों ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाएंगे। शुरका ने अज़्म का इजहार किया कि शरपसंदों के आगे ना झुकेंगे, ना उन्हें घरों में घुसने देंगे। शहदा ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सरहदों पर धरती की हिफाजत करने वालों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिंदगियां कुर्बान करने वाले शहीदों को याद करके शुरका आबदीदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि 9 मई को कायदे आज़म की यादगार को राख का ढेर बनाने वाले, शहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जिन्ना हाउस लाहौर में खसूसी तकरीब के दौरान मरीम नवाज ने शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया। कौमी हीरोज़ की याद में शम्मा जलाई और वहाँ मौजूद बच्चों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि वो अदलिया से पूछती हैं कि हमला करने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती, जमानत क्यों मिल जाती है। हमसे कहा जाता है कि उनसे बात करो, लेकिन दहशतगर्दों से बात नहीं होती। 9 मई वाक़यात पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होता तो 30 दिन में फैसला हो जाता। जब अदालत ने ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया तो फिर किसी को कैसे सजा होती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगर मिलिट्री कोड में मुकदमात चलने दिए जाते तो किसी स्टेज पर 9 मई के मनसूबा साजों पर भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चल सकते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को तैयार नहीं थे। आज अपोजिशन में है तो हुकूमत के साथ बात करने पर तैयार नहीं है। हम तो अब भी बात करने को तैयार हैं। 2018 में हमारा मैंडेट चुराया गया, तब भी हम बात करने पर तैयार थे, मगर बानी पीटीआई कहते थे कि मैं तो आपको जेलों में डालूंगा। नौ मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों, शरपसंदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। सानह 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR ने कहा है कि शरपसंद अनासिर ने बयानिया तोड़ मरोड़ कर खुद को बरीउल ज़िम्मा करार देने और इल्ज़ामी रियासती इदारों पर डालने की भी भरपूर कोशिश की। 9 मई सानह के मंसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की सानह 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफ़वाज का अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर कीमत पर बरकरार रखने का है। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए तक़रीबकारों और मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और अफ़वाज के दरमियान तसादुम को हवा देना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था।
सानह 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में आवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती, रैलियाँ और मुजाहरे। लाहौर में सानह 9 मई के खिलाफ सिविल सोसाइटी, वकला, खवातीन और सियासी कारकुनों ने रैली निकाली और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। कराची में भी सानह 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में आवाम का यौम स्याह। बहावलपुर और बहावल नगर में रैलियाँ निकाली गईं। लोधरा, भक्कर, राजनपुर, जामपुर, गुजरात, तोनसा में सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सक्खर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। ठट्ठा, सजावल, शिकारपुर, पनुआकिल, उबाड़ो, थरपारकर और टंडवाला यार में मुजाहिरीन का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। हब, नौशकी, हरनई में तलबा और कबायली हमायदीन की रैलियाँ। चिलास में भी पाक फौज की हिमायत में मुजाहरे। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक पंजाब के ज़िला अटक से है। सरदार सलीम हैदर 2008 में अटक से NA 59 से MNA मुंतखब हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर पंजाब से हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। GHQ में हुई मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। कराची में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। अवामी मरकज़ में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। पासपोर्ट की फ़ीस ऑनलाइन किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची दौरे पर पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान किया। कराची में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग, कार शोरूम मालिक हलाक। डिफेंस फेज़ 2 में पेश आए वाक़े में मकतूल की शनाख्त कमाल सिद्दीकी के नाम से हुई है। मुलजिम शफी खान गिरफ्तार। औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबला, डाकू हलाक, साथी फरार। डिफेंस और नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुकाबले, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। कंदकोट में डाकुओं ने बच्चे को यरगमाल बनाकर दावान मांग लिया। वीडियो वायरल। कच्चे के इलाके दौरानी महर में जागीरदानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन, 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। बहावल नगर में जाली पीर के मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक, मुलजिम गिरफ्तार। लवाहिकीन का कहना है कि पीर ने दावा किया था कि भाई पर जिन का साया है, इलाज के लिए पीर के पास छोड़ा था। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। हज़ारों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन का इवेंट हॉल के सामने मुजाहरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की वजह से इसराइल को गाना तब्दील करना पड़ा। मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी मुजाहरे में पेश। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। जियो न्यूज़ की मुहिम में सियासी, समाजी और ताजी रहनुमाओं की मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। कहा कि अल्लाह का फरमान है, सूद को मिटाता हूँ, सदाकत को बढ़ाता हूँ। 51 साल गुजर गए, आइन में सूद के खात्मे की शिक के बावजूद इस पर अमल ना हुआ। सदर कराची चैम्बर और इफ्तिखार अहमद सऊदी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद है। कहा कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोल रही है। मुमताज़ शायरा फातिमा हसन ने कहा कि बुनियादी मसाइल हल हो जाएं तो मईशत पटरी पर आ सकती है। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रूही ने माशी इस्लाहात को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी कहा। मुसन्निफ़ महमूद शाम ने टैक्स नेट बढ़ाने को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दिया। कहा कि लाखों रुपए कमाने वाले कारोबारी अफराद बड़े जागीरदारों से टैक्स लिए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं है। इसराइली फ़ौज के शिमाल के बाद मगरबी रफ़ा पर भी हमले। रफ़ा सिटी के मगरब में इसराइली बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की रफ़ा के रिहायशी मकानात पर पीर से जारी हमलों में ख़वातीन, बच्चों समेत अब तक 109 फ़लस्तीनी शहीद, 296 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। कौमी टीम का डबलिन में पहला ट्रेनिंग सेशन। सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी आयरलैंड का वीज़ा मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फास्ट बॉलर को फौरी तौर पर डबलिन भेजने के इंतजाम कर रहा है। मोहम्मद आमिर वीज़ा न मिलने की वजह से पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के साथ आयरलैंड नहीं जा सके थे।
अदाकारा सारा ने ताबिश हाशमी को कौन सा शेर सुना दिया? क्या नाजिश जहांगीर अब भी पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? खुशहाल शादी के लिए वे बेताब क्यों हैं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गीत जारी कर दिया, नफरत फैलाने वालों को मुल्क से मोहब्बत का सबक पढ़ा दिया।